नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के सामने आज एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूं। विषय है संसार को तुलसी रामायण जैसा ग्रंथ कैसे मिला। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की घटना सुनाता हूँ। इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि संसार को तुलसी रामायण जैसे ग्रंथ कैसे मिला। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की वह घटना तो शायद आपने सुनी हो। युवक तुलसी का विवाह हुआ। पत्नी से उन्हें अत्यधिक प्यार था। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई बात उन्हें सोचती नहीं थी। एक दिन पत्नी के पिता हुए बीमार। वह उन्हें मिलने के लिए मायके चली गई। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, परंतु तुलसी के लिए चैन कहाँ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जीवन की ज्योति बुझ गई है, अंधेरा छा गया है। तीसरे दिन रात हुई तो वे अधिक सहन नहीं कर सके। अंधेरी रात में घर से निकले। सामने नदी थी। नदी के उस पार गांव था जिसमें उनकी पत्नी रहती थी। नौका तो कोई थी नहीं। अंधेरे में टटोला तो एक लकड़ी सी मिल गई। उसका सहारा लेकर तैरकर उस पार किनारे पहुंच गए। किनारे के साथ ही पत्नी के पिता का घर था, परंतु रात के समय द्वार बंद था। आवाज नहीं दी कि लोग क्या कहेंगे। पत्नी की खिड़की के पास पहुंचे तो देखा कि ऊपर से एक मोटा सा रस्सा लटक रहा था। उसी को पकड़कर ऊपर पहुंच गए। खिड़की से कूदकर पत्नी के कमरे में पहुंचे तो आवाज से पत्नी जाग उठी। बोली, कौन है? तुलसी ने धीरे से कहा, मैं हूँ तुलसी। पत्नी ने जल्दी से उठकर दीप जलाया। प्रकाश हुआ। अपने पति को देखकर बोली, महाराज आप इस समय, परंतु आप ऊपर कैसे आए? द्वार तो बंद है। तुलसीदास बोले, तुमने जो रस्सा खिड़की के साथ लटका रखा है उसी को पकड़कर आया हूँ। पत्नी ने कहा, रस्सा? मैंने तो कोई रस्सा नहीं लटकाया, आओ देखूं तो। और दीपक के प्रकाश में देखा तो एक सांप था जो सरक कर ऊपर जा रहा था। पत्नी ने भयभीत होकर कहा, यह वह रस्सी जिसे पकड़कर आप ऊपर आए, और इस अंधेरी रात में आपको नदी पार करने के लिए नौका कहाँ मिल गई? तुलसीदास बोले, नौका नहीं, एक लकड़ी मिली थी, उसी का सहारा लेकर आया हूँ। पत्नी ने दीपक के प्रकाश में नदी किनारे को देखा। ध्यान से उस लकड़ी को देखा तो अब भी नदी के किनारे पड़ी थी। चौंक कर बोली, पतिदेव क्या यही वह लकड़ी है? तुलसी बोले, हाँ यही तो है। पत्नी ने कहा, महाराज ध्यान से देखिए, यह लकड़ी नहीं, किसी व्यक्ति की लाश है, अकड़ गई है। तुलसी हंसकर बोले, यह तो मेरे प्यार का प्रमाण है। प्रेम के कारण मैंने लाश को लकड़ी समझा, सांप को रस्सी। मुझे तुम्हारे पास पहुंचना था तो मैं पहुंच गया। पत्नी ने कहा, महाराज हाड़ और चाम के इस शरीर से जितना प्यार आपने किया, इतना यदि प्रभु से करते तो कहीं से कहीं पहुंच जाते। तुलसीदास के हृदय को धक्का लगा। बोले, फिर कहो देवी, क्या कहा तुमने? पत्नी ने फिर बोली, बात दोहरा दी, वही बात दोहरा दी। तुलसीदास फिर बोले, एक बार और कहो देवी। पत्नी ने तीसरी बार भी वही बात कह दी और तुलसीदास ने हाथ जोड़ दिए, सिर झुका दिया। आंसू भरी आवाज में बोले, मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे जगा दिया। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, गुरु हो। अब मैं भगवान का दर्शन ही करूंगा, नहीं तो यह जीवन उनका नाम लेते लेते व्यतीत कर दूंगा। इस प्रकार वे राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास बने और संसार को तुलसी रामायण जैसा ग्रंथ मिला। मित्रों, अभी आप लोग सुना कि तुलसी संसार को तुलसी रामायण जैसा ग्रंथ मिला। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।